अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो इस वक्त आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 23वीं किस्त कब आएगी। क्या सरकार ने तारीख घोषित कर दी है? क्या पैसा जून में आएगा या जुलाई में? और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बाकी किसानों के खाते में 2000 रुपए आ गए तो आपके खाते में क्यों नहीं आए? इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अब इस योजना में सिर्फ रजिस्टर्ड होना काफी नहीं है। कई बार किसान एलिजिबल होता है, नाम भी जुड़ा होता है, लेकिन ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंकिंग, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस में कमी की वजह से किस्त अटक जाती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पीएम किसान सम्मान निधि से जुड़ी ताजा डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मेरा नाम है अरुण सुंदराल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसान परिवारों को साल में 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। ये पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि साल में 3 किस्तों में आता है। हर किस्त 2000 रुपए की होती है और ये पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसान के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अब बात 23वीं किस्त की कर लेते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से तो 23वीं किस्त की कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पीएम किसान योजना की जो इंस्टॉलमेंट साइकिल है, किस्त देने वाला साइकिल है, उसे देखें तो किस्तें आमतौर पर साल में 3 विंडोज में आती हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच में, अगस्त से नवंबर के बीच में या दिसंबर से मार्च के बीच में। क्योंकि 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी, इसलिए अगली यानी 23वीं किस्त को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये जून या जुलाई 2026 के आसपास आ सकती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझिए कि जब तक सरकार या पीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल पर तारीख की घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी वायरल मैसेज, व्हाट्सएप फॉरवर्ड को फाइनल डेट मत मानिए। अब बड़ा सवाल यह है कि 23वीं किस्त किन किसानों को मिलेगी, ये भी जान लीजिए, क्योंकि बदलाव होते रहते हैं। पीएम किसान योजना का फायदा उन फार्मर्स को या उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन है और जो किसान योजना की शर्तें पूरी करते हैं। लेकिन सिर्फ जमीन होना काफी नहीं है, किसान का रजिस्ट्रेशन सही होना चाहिए, ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, लैंड रिकॉर्ड्स वेरीफाई होने चाहिए और बेनिफिशियरी स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए। किस्त आने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए किसान भाइयों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो है ई-केवाईसी, ये कंप्लीट होनी चाहिए। आधार बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए, बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, बेनिफिशियरी स्टेटस आपका एक्टिव दिखाना चाहिए जब आप पोर्टल पर जाते हैं। अब समझिए कि कई किसानों की किस्त क्यों अटक जाती है। पहला बड़ा कारण होता है कि ई-केवाईसी उनकी पेंडिंग रह जाती है। पीएम किसान में ई-केवाईसी बहुत जरूरी है। अगर ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो पेमेंट जो है वो रुक सकती है। दूसरा बड़ा कारण है आधार और बैंक डिटेल्स में तालमेल ना होना। कई बार आधार में नाम कुछ और होता है, बैंक अकाउंट में स्पेलिंग जो है कुछ और होती है, पीएम किसान रजिस्ट्रेशन में कुछ और होती है। ऐसे में छोटी सी गलती भी जो डीबीटी पेमेंट है उसको फेल कर सकती है। तीसरा बड़ा कारण ये होता है कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक ना होना। सिर्फ अकाउंट नंबर देना काफी नहीं होता। अगर अकाउंट बंद है, चलाते नहीं है, आईएफएससी बदला हुआ है या आधार से जुड़ा नहीं है तो पैसा अटक सकता है। चौथा कारण होता है लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन से जुड़ा ना होना। कई राज्यों में जमीन के रिकॉर्ड डिजिटल और वेरीफाई किए जाते हैं। अगर जमीन की डिटेल क्लियर नहीं है, जो मालिक है उनका नाम मिसमैच है या तालमेल नहीं है या वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो किस्त रोकी जा सकती है। इसके अलावा डुप्लीकेट बेनिफिट या एलिजिबिलिटी इशू भी रीजन हो सकता है। अगर एक ही परिवार में गलत तरीके से एक से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले रहे हैं, लाभार्थी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो कोई व्यक्ति स्कीम के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है तो भी पेमेंट जो है रुक सकता है। बहुत सारे जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। देखिए, आप 23वीं किस्त का इंतजार करने से पहले किसान जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर सबसे पहले तो बेनिफिशियरी स्टेटस जरूर चेक कर लें। वहाँ नो योर स्टेटस ऑप्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर डालें अपना। इंस्टॉलमेंट और पेमेंट स्टेटस देखा जा सकता है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है आपको किस नंबर से रजिस्टर करवाया था, तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन दिया होगा, वहां पर जाकर अपना मोबाइल नंबर डालें, आधार कार्ड डालें,
जिसके ज़रिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला जा सकता है। अच्छा, अब आपको स्टेटस चेक करना है कि आप जो लाभार्थी की लिस्ट में उसमें हैं या नहीं हैं, तो ये जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर कर लें। सबसे पहला है ई-केवाईसी स्टेटस क्या दिख रहा है, बैंक अकाउंट डिटेल्स सही हैं या नहीं, ये चेक कर लें। आधार लिंकिंग क्लियर है कि नहीं, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं, पेमेंट स्टेटस एक्सेप्टेड है या पेंडिंग और रिजेक्टेड दिखा रहा है। अगर ई-केवाईसी पेंडिंग है तो उसे तुरंत पूरा करें। ओटीपी बेस्ड जो ई-केवाईसी है वो आप पोर्टल पर, पीएम किसान के पोर्टल से ही कर सकते हैं। अगर ओटीपी से आपको दिक्कत है तो आप नज़दीकी CSC सेंटर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराई जा सकती है, वो आप करवा सकते हैं। अगर बैंक अकाउंट में कोई गलती है तो बैंक ब्रांच जाकर आधार सीडिंग, अकाउंट स्टेटस और नाम मिसमैच को ठीक करवा सकते हैं। अगर लैंड रिकॉर्ड में कोई दिक्कत है तो लोकल एग्रीकल्चर ऑफिस, पटवारी, लेखपाल या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि पीएम किसान के नाम पर फ्रॉड भी काफ़ी होते हैं। अगर कोई कॉल करके कहे कि आपकी जो 2000 की किस्त अगर अटकी है तो ओटीपी बताएं या लिंक पर क्लिक कर दें, तो सावधान हो जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। किसी भी अज्ञात व्यक्ति, अननोन व्यक्ति को ओटीपी, आधार ओटीपी, यूपीआई पिन या बैंक डिटेल कभी ना दें। स्टेटस हमेशा ऑफिशियल पीएम किसान पोर्टल, ऑफिशियल ऐप पर या सीएससी केंद्र जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि पीएम किसान की जो 23वीं किस्त को लेकर अभी कोई ऑफिशियल डेट या आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर हम साइकिल पर नज़र डालें तो जून या जुलाई महीने के आसपास आने की उम्मीद है। इसलिए सिर्फ तारीख का इंतज़ार मत कीजिए, किस्त आने से पहले ही आप ये चेक कर लें कि आपका जो है स्टेटस क्या है लाभार्थी लिस्ट में, क्योंकि अगर गलती पहले ठीक हो गई तो पैसा समय पर खाते में आ सकता है, लेकिन अगर गलती रह गई तो किसान जो है एलिजिबल होते हुए भी आपकी जो किस्त है वो मिस हो सकती है।